बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तमाम बेनिफिशरीज़ जो नाहल हो चुकी थी उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे। अब उनको इस प्रोग्राम में अहल भी किया जाएगा। उनको डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनका वैलेट अकाउंट ओपन करने के बाद जो आइंदा आने वाली किस्त होगी अप्रैल, मई और जून वाली, उसके लिए भी अहल कर दिया जाएगा और उनके अकाउंटों में ये वाली अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। तो उनको क्या करना चाहिए ताकि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो बेनिफिशरीज़ अहल भी हैं लेकिन उनकी पेमेंट शो नहीं हो रही, उनकी पेमेंट नहीं आ रही, उनको इस प्रोग्राम से अहल भी नाअहल भी नहीं किया गया लेकिन फिर भी उनकी अमाउंट नहीं आ रही, उनको क्या तरीक़ेकार करना चाहिए या उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज़ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के चक्कर लगा चुकी हैं, उन्होंने 2 से 3 दफ़ा अपना सर्वे भी कंप्लीट करवाया, डायनामिक सर्वे करवा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको इस प्रोग्राम में अहल नहीं किया जा रहा। ना तो उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते हैं, ना उनको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलती है। क्या करें, कहाँ से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएँ, अपना डायनामिक सर्वे करवाएँ ताकि उनको भी इस प्रोग्राम में अहल किया जाए। उसका मुकम्मल तरीक़ेकार और उसकी जो भी अपडेट और डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी ये जो किस्त है अप्रैल में मिल रही है, ये कौन सी किस्त मिल रही है, ये आपको जनवरी, फरवरी और मार्च वाली किस्त जारी हो रही है या ये वाली जो नेक्स्ट है 2026 की दूसरी तिमाही किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। मुकम्मल डिटेल अपडेट्स इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है ताकि ये तमाम तर दी गई मालूमात आपको मिल सके और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिनाद जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम बेनिफिशरीज़ को अहल किया गया है। जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल होने वाली बेनिफिशरीज़ को रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 मिला है कि जिनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया था उनको 13 हज़ार रुपया मिला है और जिनको इस प्रोग्राम में अहल किया गया था उनको 13,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिली है। इसी तरह से ऐसी बेनिफिशरीज़ जो अहल हैं, जो मुस्तहिक़ हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब अहल करने जा रहा है। उनको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त भी मिलेगी, उनको नशोनुमा वाले पैसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी जारी हो जाएंगे। और हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लगवाने हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ वसूल करें, तो उसके लिए बड़ी अपडेट्स हैं और आपको उन पे अमल भी करना होगा कि आपने जिस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाया है, क्या आपने 6 माह से या 2 माह से उसको स्कूल तो चेंज नहीं करवाया। अगर आपने स्कूल चेंज करवाया है तो आपको दोबारा से अपना जो डाटा है बच्चे का बेफाम और स्कूल की जो एक रसीद मिलेगी हेडमास्टर साहब से स्कूल की रिपोर्ट के मुताबिक, उसको आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जमा करवाना होगा। अगर आप वो जमा नहीं करवाते, अपना डाटा अपडेट नहीं करवाते, तो आप इसी तरह इंतज़ार करते रहेंगे, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं होंगे। क्योंकि जब भी स्कूल चेंज होता है तो उनकी जो मुकम्मल डिटेल और अपडेट्स होती हैं उसी स्कूल के ज़रिए से मिलती हैं। क्योंकि आपका बच्चा उस स्कूल में हाज़िर नहीं हो रहा होता लेकिन डाटा आपका उसी स्कूल में शो हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की हाज़िरी कंप्लीट नहीं होती और आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं हो पाते। आप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा तो सारा महीना बल्कि सारे साल ही स्कूल जाता रहा है लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे, तो आखिर क्या वजह है? हो सकता है कि बंद हो गए हों। नहीं, बंद नहीं होते, लेकिन ये आपकी मिस्टेक होती है कि आप दी गई मालूमात पर अमल नहीं करते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हिदायत दे रहा है उस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से आपके इमदाद बंद कर दी जाती है। इसी तरह कफ़ालत प्रोग्राम वाली, अगर आप इस प्रोग्राम से नाअहल हैं, आपको डायनामिक सर्वे करवाना होगा और जो डायनामिक सर्वे करवाने के दौरान आपसे मालूमात ली जाती हैं, आपने सही मालूमात देनी होती हैं। अगर उसमें आप डंडी मारने की कोशिश करेंगे, आप फेक इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको इस प्रोग्राम से मुस्तहिक होने के बावजूद इमदाद नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने जो भी मालूमात होंगी, जो भी आपकी हालत ज़िंदगी है, आपकी घर की हालत है और आपके जो भी सोर्सेज़ हैं, आपने उसके मुताबिक ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे को आगाह करना है ताकि आपको अगर मुस्तहिक हैं तो आपको ये वाली इमदाद इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और इससे कोई नहीं रोकने वाला और ना ही आपकी इमदाद ज़ाया होगी। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चाहता है कि आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है, KPK से है, बलूचिस्तान से है या सिंध से है या फाटा और गिलगित बल्तिस्तान से है, आपको इमदाद ज़रूर मिलेगी बशर्ते कि आप मुस्तहिक होंगे और आप जो भी डाटा लिखवाएंगे वो क्लियर और सही लिखवाएंगे। अगर आप सही लिखवाते हैं तो आपको ये वाली इमदाद लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो अब ये किस्त मिल रही है ये आपको जनवरी, फरवरी
और मार्च यानी कि 2026 की पहली छमाही वाली किस्त मिल रही है। और इस किस्त की जो रकम है वो 14,500 है। और चंद एक बेनिफिशरीज ऐसी होंगी जिनको 14,500 के साथ साथ 13,500 वाली किस्त भी मिलेगी, मतलब 28,000 की अमाउंट मिलेगी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त। अगर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आ जाते हैं तो वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगे और उसके साथ साथ उनके नशोनुमा वाले पैसे भी अलग से शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह ये जो किस्त है आपकी, ये तो क्लियर हो गया कि ये आपकी 2026 की पहली छमाही है। दूसरी छमाही जो आएगी वो आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी। और अब जो ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जो अपना डायनामिक सर्वे अभी करवा रहे हैं, क्या उनको भी डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए अहल किया जाएगा? उनका वैलेट अकाउंट ओपन होगा या उनको वैलेट अकाउंट वाली सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो उनके लिए भी बड़ी खबर है कि उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को जो अहल हो जाती हैं, जिनका सिंगल पट्टी में आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, मतलब कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं, और उनको जल्द ही ये डाटा शो होना शुरू हो जाएगा 8171 पोर्टल पर कि आपको वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए अहल कर दिया गया है। जैसे ही आपको ये वाला रेड पट्टी में शो हो तो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाना है और उधर से जाकर अपनी वैलेट अकाउंट वाली सिम वसूल कर लेनी है, और फिर उसके बाद आपका वैलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जो भी इमदाद होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वो आपको उसी वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी, क्योंकि 1 करोड़ के करीब बेनिफिशरीज़ हैं जिनको वैलेट अकाउंट वाली सिम में मुहैया करनी है, जिनमें से कोई तकरीबन 15 लाख के करीब बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक भी सिमें वसूल नहीं की। उन तमाम तर बेनिफिशरी से गुजारिश है कि वो अपनी सिमें जल्द से जल्द वसूल कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाली किस्तें आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेंगी। अगर आपका वैलेट अकाउंट होगा तो ही आपको किस्त मिलेगी, वरना आपको इस प्रोग्राम से कोई इमदाद नहीं मिलने वाली, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो चाहता है कि तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो गरीब और मुस्तहिक हैं उनको इमदाद मिले और घर बैठे इमदाद मिले, ना कि उनको लाइनों कतारों में लगना पड़े, उनको कटौतियाँ करवानी पड़े, उनको सारा सारा दिन जलील होना पड़े, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस तरह की जो भी तकालीफ़ हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चाहता है कि वो हम खुद अपने सर पे ले लें, लेकिन जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियात हैं वो मुहैया करें। तो इस तरह आपने दी गई हदायत जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आती हैं वो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से हमारे चैनल पिंडा दी जुगना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पर कर दें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट्स और हदायत आएंगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद साहिबा, वो जो भी हदायत देती हैं हम आपको इसी चैनल पर मुहैया करेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, नई अपडेट के साथ, नई मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।